नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रोहित सर पर। आज हम आपके लिए LCM और SCF के बारे में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ना एक सवाल हमेशा आता रहता है। देखते हैं LCM एंड SCF। दोस्तों, LCM और SCF की सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए। LCM की पहचान, LCM में लघुत्तम समापवर्तक छोटी से छोटी संख्या और LDC लासापा गुणा करने को कहे या पूर्ण संख्या बनाने को कहे। अगर इन चीज़ों के लिए पूछा जाएगा किसी भी सवाल में तो हम LCM करेंगे। और देखते हैं SCF की पहचान, महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी माप, GDC, मासापा, अधिकतम और अधिक से अधिक आदि। अगर इनमें से किसी संख्या, किसी चीज यानी किसी भी शब्द का आ जाएगा तो हम SCF करेंगे। अगर ऊपर वाले में से किसी शब्द आ जाएगा तो हम LCM करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम LCM करेंगे तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य किसी से विभाजित नहीं होंगी, केवल एक से विभाजित होंगी और स्वयं से विभाजित होंगी। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। इस प्रकार अभाज्य संख्याएं 97 होती है, 100 से छोटी। और देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिए हुए हैं जो सवाल अक्सर प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कभी कभी एग्जाम में एक छोटा सा सवाल सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। याद रखेंगे इसके लिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो तुरंत बता देंगे 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। 1 से 100 तक 25 होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और 90 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या 97 होती है। इस प्रकार इनमें से कोई भी सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 100 और 90 के बीच में एक अभाज्य संख्या होती है, वो भी 97 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों, अभी हमने प्राइम नंबर देखे थे, अब देखते हैं हम प्राइम नंबर से ही LCM करते हैं। तो LCM देखते हैं। और हमने आपको अभी बताया था बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या में क्या करते हैं। तो हमने आपको नियम में बताया था, पहचान में बताया था, जब छोटी से छोटी संख्या की बात आ जाएगी तो हम LCM करते हैं। देखते हैं सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों, अभी हमने आपके लिए बताया था कि छोटी से छोटी संख्याएं अगर पूछी जाएगी तो हम LCM करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या आ गई तो हम क्या करना है? LCM करना पड़ेगा। तो देखते हैं LCM 12, 15, 18। आप लोग प्राइम नंबर पहले ही लिख चुके हैं, देख चुके होंगे। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, और ये 15 जाएगा नहीं, और ये 9 बार जाएगा। अब फिर 2 से करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और ये किस जाएगा नहीं, तो और ये जाएगा नहीं। अब कितने से करेंगे? अब 2 से जाएगा नहीं तो कितने से करेंगे? 3 से करेंगे। 1, 5, 3। अब 3 से फिर करेंगे 1, 5, 1। अब 5 से करेंगे 1, 1, 1। इस प्रकार LCM निकालेंगे। LCM बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसका मल्टीपल कर लेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। इस प्रकार हमारा आंसर 180
एलसीएम आ जाएगा। ये जो संख्याएं हैं 12, 15, 180, 12, 15, 18, इन तीनों संख्याओं से 180 पूर्णतः 180 से ये तीनों संख्याएं विभक्त हो जाएंगी। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी से बड़ी आ गई दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या जब आती है तो हमें एचसीएफ करना पड़ता है, जैसे मासापा करना पड़ता है, एचसीएफ करना पड़ता है। देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो प्रत्येक दिशा में 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, 35 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो 42 से 35 से कम 35 हो गए, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 7 35 से करेंगे तो 7 पंजे 35, कुछ नहीं बचा शेष। जब तक शेष बचता रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। तो कुछ बचा नहीं शेष, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 7। ये वाला दोस्तों जो भाजक होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, जो भाजक होगा वो एचसीएफ होगा। इसी प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। दोस्तों देखते हैं आगे, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हर एग्ज़ाम में आते हैं लगभग, केवल इनकी संख्याएं चेंज हो जाती हैं और ये सवाल आते ही आते हैं। देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लासा 54 है तो योगफल बताओ। दोस्तों इसका योगफल बताना है हमें। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और इसका एलसीएम है वो हमें दिया हुआ है 54। तो देखते हैं 2 गुणा 3 बराबर 54। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भाग दे देंगे। 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 6 बराबर 54। तो क्या करेंगे, 54 का इसमें भाग देंगे, 54 से 54 भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 9। अब जो 9 आया है तो हम इसका निकाल लेंगे। पहली संख्या क्या है, पहला अनुपात है हमारा 2x, तो 2 × 9 बराबर 18। अब दूसरा अनुपात कितना है, 3x, 3 × 9 बराबर 27। अब दोनों का योगफल पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 7 और 8 15, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 बराबर हमारा 45 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका लासा 75 है तो मासा क्या होगा। देखते हैं, इसका रूल होता है दोस्तों फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लासा इंटू मासा। जहाँ जो चीज़ दी है वहाँ लगा देंगे। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, फर्स्ट संख्या है 3, दूसरी है 5 बराबर, हमें एलसीएम दिया है 75 और हमसे पूछा गया है मासा। तो मासा पूछा गया है हमसे इसमें, तो क्या करेंगे 3 का और इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 पंजे 15 बराबर 75। अब क्या करना है हमें, मासा बराबर 75 में 15 का भाग दे देंगे। 15 पंजे 75, तो मासा हमारा कितना आ गया, मासा बराबर 5। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मासा 5 है तो लासा क्या होगा। इसमें हमसे मासा दिया हुआ है, लासा पूछा गया है। इसमें हमें लासा दिया हुआ है और मासा पूछा गया है। इसमें हमसे लासा दिया गया है और योगफल पूछा गया है। तीनों सवाल दोस्तों अलग अलग हैं, ध्यान से देखना। इसमें योगफल पूछा गया है, इसमें मासा पूछा गया है और इसमें लासा पूछा गया है। तो इसका रूल यह है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लासा इंटू मासा। देखते हैं पहली संख्या क्या है 3
इंटू दूसरी संख्या क्या है 4 बराबर, इसमें क्या दिया हुआ है मासा, तो हमें लासा पता नहीं है तो लासा की जगह हम लासा लिख लेते हैं इंटू मासा कितना दिया हुआ है 5। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 बराबर लासा इंटू मासा। तो लासा बराबर क्या करेंगे 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, तो 60 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।